आई एम राजेश। वेलकम टू द RJS Academy। दोस्तों, फ़ेस टू फेस क्लासेस दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं करी तो गिवन कॉन्टैक्ट पे आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। अच्छा दोस्तों, फ्रॉम दिस टर्म हमने न कि सिर्फ फ़ेस टू फेस बल्कि ऑनलाइन भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा, ऐसा देखिए, मैं पिछले 6 साल से कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ और मैंने अपने 6 साल के टीचिंग करियर में ऐसा पाया है कि मोर देन एवरेज स्टूडेंट जिनको मैंने कॉस्टिंग पढ़ाई है उनका एग्जाम्शन आया ही है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो मे बी सीरियस नहीं रह पाते या फिर जो भी रीज़न हो, शायद मैं उन्हें बेहतर नहीं पढ़ा पाया तो वो नहीं ला पाते एग्जाम्शन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो पासिंग परसेंटेज तक नहीं ला पाते। अच्छा, मैं बस आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसी क्या कमी है कि वो बच्चे और इवन 30, 35, 40 में कुछ बच्चे रह जाते हैं। ऐसी क्या वजह रही होगी? बच्चे देखिए, वजह सिर्फ दो हैं। पहला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, उनका खुद का सीरियस ना होना। और दूसरा, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका माइंड मैपिंग क्लियर नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। उनके पास एक बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ रहा है। देखिए, हमें हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने 100% सिलेबस को ही कवर करें। ठीक है, कवर करने से क्या होगा अगर आप पूरा का पूरा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा मत पढ़िए, पूरा पढ़िए, लेकिन ना प्रायोरिटाइज़ कीजिए कुछ चैप्टर को कि इम्पॉर्टेंस कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा वेटेज कौन से रख रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए कि मुझे तो बस अपने 60, 70, 80 इतने मार्क्स के लिए मुझे चाहिए, मुझे 100 मार्क्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैंने आज वही स्टार्ट किया है। आइए, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी फ़ीस है, बच्चे देखिए, फ़ेस टू फेस में खर्चे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे खर्चे पड़ जाते हैं, तो वहाँ तो मेरी फ़ीस है। लेकिन अगर आप मेरे चैप्टर्स, जो मेरे पेपर्स हैं, वो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जैसे यूट्यूब पे या फिर लाइव पे, ठीक है, तो उसकी आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। आई एम अश्योरिंग यू कि विद इन 3 मंथ्स मेरे ये जो आपका कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये 100% सिलेबस और यूट्यूब पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो अपलोड होते जाएंगे, आप पढ़ते रहिए। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, फ़ेस टू फेस आप हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारी क्लासेस उत्तम नगर दिल्ली में हैं। ओके, आइए हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं कि हमारी भैया क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम कैसे 70+ मार्क्स ला सकते हैं। अब बिल्कुल ला सकते हैं। इस बार मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है कि कैसे भी करके मेरा हर वो स्टूडेंट जो कॉस्टिंग पढ़ रहा है मेरे से, वो एग्जाम्शन तो एटलीस्ट ला ही दे। आइए, अच्छा मैं आपको कहूँ ये स्ट्रैटेजी को बात करने से पहले कि मैं स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले नहीं, डे 1 से, जिस दिन से मैं पढ़ाता हूँ, उसे मैं कह देता हूँ क्वेश्चन के साथ में कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर ये पर्टिकुलर चैप्टर ही आएगा। ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे भैया ये तो फर्जी बातें हुई। बच्चे, बिल्कुल फर्जी बातें नहीं हैं। कॉस्टिंग में एटलीस्ट, मैं सारी पेपर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन कॉस्टिंग में ना 100% आपको डे 1 से पता होता है, और नहीं है तो आज आप सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर किस चैप्टर के साथ एग्ज़ाम में आएगा और इवन कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग में ना चैप्टर्स लिमिटेड हैं, इसमें ऑप्शन से ज़्यादा ट्रीट नहीं होता कि इस अटेम्प्ट आया अगले अटेम्प्ट नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आइए ये एक मास्टर स्ट्रैटेजी को हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, चाहे आप ओल्ड सिलेबस का एक लास्ट अटेम्प्ट रह गया है 2023 दिसंबर, और या फिर नया सिलेबस तो स्टार्ट ही हुआ है अभी, इसके बस एक एग्ज़ाम हुए हैं। अब दोनों में से किसी भी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये इक्वली रेलेवेंट है। आइए हम पहले उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो 2022 वाले सिलेबस में है। ठीक है, 2016 वाले को भी अभी विद इन 2 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो सिलेबस है ना, वो मेनली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। हम पहले पार्ट 3 जो लास्ट वाला है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि आपका कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। देखिए, टेक्निक्स में ना बच्चे, आपको सिर्फ 3 ही ऐसे चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं, और यकीन मानिए ये तीनों के तीनों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि ये ना सिर्फ आपको ग्रुप 1 जो कि आप इंटर में पढ़ रहे हैं इसमें, बल्कि ये ग्रुप 2
सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर कह रहा हूँ मैं, इंटर ग्रुप 2, और फाइनल में भी ये हर जगह ये चैप्टर है। और ये सिर्फ चैप्टर नहीं है बच्चे, जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप काम करेंगे ना तो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं भैया? देखिए, पहले अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो मार्जिनल। देखिए, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, ये आपके एग्ज़ाम में मिनिमम, अगर मैं कहूँ मिनिमम, तो 15 मार्क्स तो इसका फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है ना आपके एग्ज़ाम में, 6A और 6B, वो दोनों का दोनों सिर्फ मार्जिनल का होता है। ठीक है, अच्छा, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या होता है वो तो नीचे मैंने यहाँ पे कवर कर ही रखा है, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। फिलहाल जिस तरीके से मॉड्यूल ने दे रखा है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये 6A की हम बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर, वो मार्जिनल है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ना, 8 की हम बात नहीं कर रहे, 7A और 7B, वहाँ आपका आता है बजट और स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके, इंस्टीट्यूट ने इसको अपने कैटेगरी C में रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम ही रखा है अकाउंटिंग टेक्निक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। देखिए, ये तीनों मिला के मिनिमम 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 एग्ज़ाम में जो आता है ना, मैं कहूँ कि 35 to 40 मार्क्स तो गारंटीड है। भैया ऐसे कैसे? देखिए, 15 मार्क्स का तो फिक्स यही हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, 6A और 6B। एक क्वेश्चन आप जानते हैं 15 नंबर का होता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो 7A और 7B। ठीक है, 8 मार्क्स यूजुअली रहता है स्टैंडर्ड का, और 7 मार्क्स यूजुअली रहता है बजट का, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 15 हो गए, 15 15 30 तो यहीं पे हो गए एग्जैक्टली। ठीक है, इसके अलावा जो आप MCQ दे रहे होते हैं ना, वहाँ पे ऐसा हमेशा जनरली पाया गया है कि मिनिमम 5 जो क्वेश्चन होते हैं ना MCQ के आउट ऑफ 25, वो इन्हीं तीनों में से रहते हैं। ठीक है, तो 35 तो गारंटेड है कि ये आता ही आता है। अब बच्चे मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा चैप्टर जो आपको हर जगह पढ़नी है, चाहे आप इंटर स्टेज में, बोथ ग्रुप में आपको दोनों जगह ये पढ़ना है, फाइनल में भी आपको पढ़ना है, तो ऐसे चैप्टर्स को आप क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, आपको तो इसको एक बार पढ़ना है और ये बार बार काम आना है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर्स को कभी भी आप ऑप्शनल ट्रीट ना करें, ये आपको गारंटेड पढ़ना ही है। ओके, सेक्शन C हमने कवर किया। सेक्शन C जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है। ठीक है, ये तो हमारे, चलो भैया यहाँ से मिनिमम 30 to 35 मान के हम चल रहे हैं कि हम परफॉर्म करके ही आएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ओके, अब अगेन हम आते हैं सेक्शन B में। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, मैं इसे क्लीन कर दूँ। ओके, अब हम सेक्शन B की बात करेंगे। सेक्शन B, अगेन ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में आपके सिर्फ 5 चैप्टर कवर होते हैं, और बच्चे देखिए, ये भी इंस्टीट्यूट ने 30 मार्क्स में दे रखा है। सेम इसका रेशियो है, एग्ज़ाम में ये भी 35 मार्क्स मिनिमम बनता ही बनता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ जो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं ना, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं वो 5 हो गए, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही थे। कोई बात नहीं बच्चे, मैं आपको बता दूँ कि इस पाँचों में ना, पहले आप ये सीखिए कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, देखिए, जो इसमें पहला है ना, वो है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, जो दूसरा है ना, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, और जो तीसरा है ना, वो बैच है। अच्छा, अभी हम यहीं रुकते हैं। देखिए, जॉब ना बेहद इजी, आधा घंटा का चैप्टर है, क्लास में ना एक दिन से ज़्यादा ये कभी चलता ही नहीं है। एक दिन में हम इसका कॉन्सेप्ट भी करा देते हैं। मॉड्यूल में सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन हैं गिन के। ठीक है, वो पाँचों का पाँचों क्वेश्चन हम एक दिन में लगा देते हैं, एक दिन का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बैच ये सिर्फ आधे घंटे का है। आपने जो EOQ पढ़ा है ना, ये उससे ज़्यादा नहीं है बच्चे। मॉड्यूल में इसके 2 से 3 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, छोटे छोटे करके आप मान लीजिए 5 हैं इसके भी। ठीक है, EOQ बस उतना आपको आता है, मटेरियल में आपने पढ़ रखा होगा, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आधे घंटे का चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स को हम चैप्टर क्यों मान के चलें? जनरली ना, इसमें भी जो आपको काम करना है ना, जो हमने पार्ट B डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं। कौन कौन से भैया? एक तो ये प्रोसेस, थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन एग्ज़ाम में एवरी अटैम्प्ट आता है। ठीक है, प्रोसेस। दूसरा हम बात करेंगे सर्विस कॉस्टिंग की। देखिए, सर्विस को आप पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन में इसको आप छोड़ नहीं सकते। और मैं इतने इंटरेस्टिंग वे में इसको कराता हूँ, जब आप पढ़ेंगे ना आपको फील नहीं होगा। जनरली ना सर्विस में आपको सिर्फ 3 ही सेक्टर को कवर करना है। कौन कौन से? पहला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री,
दूसरा सर्विस में आपका आ जाता है हॉस्पिटल, और तीसरा होटल। ठीक है, ये तीन ही ऐसे हैं जो आपको इसमें कवर करना है सर्विस कॉस्टिंग में। अच्छा, ये तो भैया 3 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स हो गए, एक्चुअली 4 हो गए यहाँ पे। पांचवा कौन है? देखिए, पांचवा जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये बड़ा चैप्टर है भैया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा जो समझने लायक आता है वो एक्सलेशन क्लॉज का है। ठीक है, जब आप करेंगे मुझसे ये समझेंगे। बाकी ना जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के जो क्वेश्चंस हैं इसके, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनानी आती है ना छोटी सी, सारे के सारे डायरेक्ट नेचर वाले खर्चे डेबिट कर दो, सेल को आप क्रेडिट कर देते हो, यहाँ भी सेल को आप WIP में डाल देंगे। डिफरेंस जो आता है वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हो, यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चे, ये उससे भी इजी है। मैं अगर कहूँ कि फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हैं ना, तो कई बार थोड़ा एडजस्टमेंट आ जाए तो ट्रेडिंग भी इवन टफ हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उससे भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ भले ही आपने जो हमारा ये पार्ट बी है, इसमें आपने 5 चैप्टर देखे, जॉब, बैच, प्रोसेस, सर्विस और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, इनमें 2 चैप्टर को तो हमने ऐसे ही इग्नोर कर दिया। बैच एकदम इग्नोर करने जैसे लायक है, मतलब पढ़ेंगे आधे घंटे में नहीं पड़ जाएगा, छोड़ेंगे तो वैसे भी नहीं। ठीक है, और दूसरा हमारा जॉब कॉस्टिंग बेहद ही ईजी, वो छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे। 3 जो हैं थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। इन तीनों में से एवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब तक मैं मान के चलूँ कि ऐसे 6 चैप्टर हमने डिस्कस करे, 6 चैप्टर जो कि गारंटेड है कि एग्ज़ाम में आता ही है। कोई ऐसा कभी नहीं ऐसा हुआ, पिछले 8 अटैम्प्ट हुए आपके एग्ज़ाम, ठीक है, कि वो छूट जाए, वो ना आया हो, हर बार आया है। ठीक है, तो जो चैप्टर बार बार आ रहे हैं उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ 6 चैप्टर हमने लेके चला। कौन कौन से भैया? मार्जिनल, बजट, स्टैंडर्ड, 3 यहाँ से हो गए, और 3 यहाँ से आ जाएंगे कौन से? सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस। ठीक है, तो अब तक हमने 6 ऐसे चैप्टर देखे जो हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे। 6 चैप्टर करो और एग्ज़ाम में मैं बता दूँ 60 मार्क्स आप ना इतने से चैप्टर से स्कोर कर सकते हो, सिर्फ 6 चैप्टर से। चलो 60 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन 50 की तो मैं मतलब गारंटी देता हूँ। अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कैसे करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप आइए, जो ये सेक्शन ए है 40 मार्क्स का ना, इसमें बहुत सारे हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे मैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बातें करूं तो एलिमेंट में देखो आपको मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, लेबर, बच्चे ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स तो सिर्फ आ गए इसके अंदर में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, हम देखेंगे। फिलहाल ना हम ये देख रहे हैं कि हमारी 70+ की स्ट्रैटेजी कैसे कंप्लीट हो जाए। हमें सारे चैप्टर सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम में उसे मार्क्स स्कोर नहीं करने। हमें उसकी ज़्यादा श्योरिटी ही नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगा भी, और आएगा भी जो ऑप्शन में, हम उसे क्यों पढ़ें जब हमें लिमिटेड चैप्टर पढ़ के हमारा 70 स्कोर हो सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रूफ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप मेरे ना इस लेक्चर के बाद में खुद से इस प्रूफ को खुद चेक करेंगे। वो चेक करना कैसे है मैं वो भी बताऊँगा। आप सिर्फ मेरी बातों को भरोसा ना करें, खुद पे भरोसा करें। इंस्टीट्यूट ने जो पास्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम्स लिए हैं उस पर भरोसा करें। ठीक है, आइए। अच्छा, ये तो मैंने डिस्कस करा 2022 के बच्चों के लिए। जो ओल्ड सिलेबस के एक अटैम्प्ट के बच्चे रह गए हैं 2016 वाले बच्चे, आपका भी ना सेम एज इट इज़ है, कुछ भी नहीं बदला। देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में जो 30 मार्क्स थे, ठीक है, सेक्शन बी में वही मेथड ऑफ कॉस्टिंग में, और यहाँ भी 40 मार्क्स वाला एज इट इज़ है। इवन मैंने सारे क्वेश्चंस भी देखे ना, क्वेश्चन भी सारे वही हैं। कई बार ऐसा क्या हुआ है कि नंबरिंग आगे पीछे कर दी गई है क्वेश्चन की। ठीक है, ओके, हाँ, न्यू सिलेबस जो आई है वो काफ़ी कलरफुल है। ये काफ़ी ब्लैक एंड वाइट में थी, वो कलरफुल है, ऑर्गेनाइज्ड है, और देख के थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बच्चों को थोड़ी खूबसूरती देख के पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा। मे बी इंस्टीट्यूट ने वैसे जो भी करा है अच्छा कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि भैया हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। और एग्जैक्टली पहले ये आपका आईना है बच्चे, पहले वो देख लें आप। देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी स्ट्रैटेजी को बनाने में भी और आपको सीखने में भी। ठीक है, आइए देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम है जनरली 2 सेक्शन में रहता ही है, सिर्फ 2 ही सेक्शन रहते हैं। सेक्शन 1 जो है, और 1 नहीं, ए, जो सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपके सिर्फ MCQs
ठीक है, ये 25 मार्क्स के रहते हैं। ये क्या होता है ना बच्चे, कंपलसरी फॉर ऑल। इसको ना इसमें ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता, ये कंपलसरी है, सबको अटैम्प्ट करने हैं। यकीन मानिए ये 25 मार्क्स ना स्टूडेंट मिनिमम 10 to 15 मार्क्स में कवर कर लेता है, चाहे कैसा भी आ जाए। ठीक है, कैसे, देखिए जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1B, 1C एंड 1D। जो 1A आता है ना, ये MCQ होता है, कंप्लीट MCQ 4 in 1। ठीक है, वो 10 मार्क्स का आपका हो गया। 5 नंबर के मैचिंग होते हैं। यकीन मानिए अगर आप ये सारे चैप्टर्स जो इधर गिवन हैं वो आप क्लियर कर लेंगे ना, ये ऐसे हो जाता है, चुटकियों में हो जाता है, और आपको करके इतना अच्छा लगेगा कि बताओ 5 मार्क्स मैंने स्कोर करे और 1 मिनट भी नहीं लगता बच्चे। आपको उसका नाम लिखना है, नंबरिंग डाल देनी है, बात खत्म। ठीक है, 5 नंबर के ट्रू फॉल्स, जितना टाइम लगता है ना इस ट्रू फॉल्स को रीड करने में ही टाइम लगेगा बहुत, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप रीड करने में कितने सेकेंड्स लगते हैं। ओके, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, कई बार क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा टफ आते हैं तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा यहाँ घुमा देता है, लेकिन अगर जनरली देखा गया है कि नॉर्मली पेपर आते हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा टफ नहीं होते। हाँ, जब टफ हो जाएंगे तो एग्जैक्टली क्या फील करना है स्टूडेंट उसको मिलता जुलता कुछ फील कर देता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से चांसेस लो पड़ जाते हैं अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया, जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कहूँ 25 मार्क्स की, इस 25 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये बेहद ही ईजी है स्कोर करना, आप इजीली कर पाएंगे, इसके रिगार्ड तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये है कि जो बच्चे ने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, गो थ्रू हो लिया है, ठीक है, उसका तो ये गारंटेड है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप छोड़े ना कुछ भी। ओके, अब हम आते हैं जो यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, और आप बोलेंगे कि हाँ भैया एस्ट्रोलॉजी की बातें कर रहे हो। मैं हूँ, देखो कैसे हूँ, मुझे इंस्टीट्यूट ने खुद बनाया है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने नहीं, इंस्टीट्यूट के जो पास्ट 8 टर्म्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसने मुझे बनाया है। देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक है ना, ये जो टोटल 7 क्वेश्चन बनते हैं आपके, इस 7 में से आउट ऑफ 7 आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। इट मीन्स मैं कह दूं कि 2 ऑप्शनल हैं, 2 आप कोई भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन। हाँ, वो कौन सा छोड़ना है मैं भी आपको वो भी सजेस्ट करूँगा, बाकी फाइनल चॉइस तो आप ही की होगी। ओके, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, आप पास्ट अटेम्प्ट को किसी के भी कोई भी इंस्टीट्यूट के ना वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आप उठाइए वहाँ से और देखिए, खुद से चेक कीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 का जो ए है, या तो वो मटेरियल से आता है या फिर लेबर से आता है। मैं आपको बता दूं कि जो लेबर है ना, इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है वो रोहन और हॉल से हैं। इन्हीं दोनों में से वो घुमा फिरा के ज़्यादातर पूछता रहता है, हर अटेम्प्ट में। अभी वैसे 3 बार ही आया है, लेकिन जब भी आया है या तो रोहन का आया है या हॉल से, या दोनों का मिक्स। ओके, या फिर अगर मान लीजिए लेबर नहीं पूछता तो वो मटेरियल पूछेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना। हाँ, तो देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन होंगे कि ये आ सकता है वो नहीं आ सकता, हम ऐसे को अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास 2 छोड़ने की अभी भी चॉइस है, ऑप्शंस हैं। लेकिन ये तो बहुत ईजी है ना, मटेरियल लेबर में क्या ही करना है। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंट्री ली है तो फिर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, या कहीं ना कहीं तो आपने इसको पढ़ा ही है। ओके, मटेरियल में ना भैया क्या पढ़ना होता है, अरे कुछ नहीं, जनरल क्वेश्चन में ना, मतलब या तो EOQ पूछ देगा छोटा सा अगर दे रहा है तो, और अगर नहीं आया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, मटेरियल आया है, तो ये स्टॉक लेवल से पूछता है, ROL, ROQ, मैक्सिमम लेवल, स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। ठीक है, ये सब आपसे पूछता रहता है, बेहद ईजी है, हम इसको करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2B है ना, ये ओवरहेड का एवरी अटेम्प्ट में आता है, एवरी अटेम्प्ट, एवरी सिंगल अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 2B ओवरहेड, आंख बंद करके जाइए, पेज पलटिए एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2B आप ओवरहेड करने लग जाइए। ठीक है, ये ऐसा ही होता है, अब तक तो यही हुआ है, आगे एक अटेम्प्ट बच रहा है प्रीवियस टर्म का। नेक्स्ट में जब 1-2 हो जाएंगे, न्यू सिलेबस में 2-3 अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो हमें एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, हम फिर उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 है, इसमें जनरली देखा गया है कि जो 3A है ना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर B ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की होती है। भैया आपने यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, नहीं, मैंने अभी आपको बोला ना कि मेरे पास 2 छोड़ने की चॉइस है, वो मैं कौन सा छोड़ रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे आएंगे, इसको आप रहने दीजिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4A में देखिए, यहाँ पे तो बड़े सारे ऑप्शन दिख रहे हैं भैया, जैसे कि या तो जॉब आएगा, जॉब नहीं आया तो बैच आएगा, बैच नहीं आया तो जॉइंट या बाई प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4A, हाय, इसमें तो भैया हमें 3-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो मिल रहे हैं, हम कौन सा छोड़ें। कोई बात नहीं, अभी आप बने रहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर B जो है ना, 3 और 4B, इसमें या तो प्रोसेस से आएगा, और नहीं प्रोसेस नहीं आया तो कॉस्ट शीट आएगा।
जो अभी सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं जुलाई 2023 में, एक्चुअली जून 2023 वाला जुलाई में हुआ है 15 से। इसमें देखिए इस बार प्रोसेस आया है, इट मीन्स अगले में देखा जाएगा ना, पक्का कॉस्ट शीट ही आएगा। हाँ, मैं 100% श्योर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मुझे ऐसे बोलने पे मजबूर कर दिया है कि हाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि वो बनाती ही ऐसी है। ओके, अब देखिए ये कुछ है ना, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे 6 ना किसी भी हाल में आपको तो छोड़ना ही नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर है मार्जिनल, मार्जिनल, वो आप कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, आएगा ही आएगा। एग्ज़ाम में ना आंखें बंद करके बच्चे जाते हैं मेरे, 6 ए पलटते हैं, हाँ कौन सा है मार्जिनल, लग जाओ मार्जिनल करने। ठीक है, इसमें भी 6 ए भी मार्जिनल का होता है, बी भी मार्जिनल का होता है। जो 6 ए क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, ये लिमिटिंग फैक्टर का होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, यूजुअली ऐसा देखा गया है, या फिर एक छोटी सी केस स्टडी होती है। ये जनरली अगर मैं कहूँ कि 6 बी से 6 ए टफ आता है। 6 बी ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फार्मूला बेस्ड। अगर आपको फार्मूला आता है मार्जिनल में, वही 3-4 जैसे मैं बताऊँगा, कंट्रीब्यूशन के, पीवी रेशियो के, बीईपी के, और प्रॉफिट के, और फिक्स कॉस्ट के, सेल निकालनी होती है कैसे, आप मेरे से सीखेंगे। अगर वो आपको फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लर्न है, तो 6 बी आप इजीली कर पाएंगे। इट मीन्स कि 6 ए थोड़ा सा बी के कॉम्पेटिवली टफ आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतनी मार्जिनल पे प्रैक्टिस करेंगे ना, मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन हैं, पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इतना मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे कि सारा का सारा आप कर पाएंगे। ओके बच्चे, ये थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर दूँ। ओके, तो हमने 6 तक डिस्कस किया। 7 ना अगेन वही मैंने बताया था ना आपको, स्टैंडर्ड, और 7 बी बजट, ठीक है। तो मैं सिर्फ अगर आपसे कह रहा था कि सेक्शन सी में हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं, मार्जिनल, बजट और स्टैंडर्ड, ये इतना तो हमें किसी भी हाल में करना ही करना है, किसी भी हाल में करना ही करना है, ये 3 चैप्टर। ओके, तो मैं अब फाइनली वो डिस्कस कर रहा हूँ कि भैया इस 7 में से आउट ऑफ 7 जो 5 हमें चूज़ करने थे और 2 ऑप्शनल में निकालने हैं, वो कौन से निकालें। देखो बच्चे, 2 तो आप श्योर हो गए ना कि 6 और 7 आपको करने ही करने हैं, ठीक है। 5 भी आपको करनी है, गारंटेड करनी है। मैंने अभी बोला ना सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस में 3 ही सेक्टर हैं, कौन कौन से आपके, हॉस्पिटल है, और ट्रांसपोर्ट है, और आपका होटल इंडस्ट्री। ओके बच्चे, तो ये आप सर्विस तो गारंटेड करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेहद ही ईजी, एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट, अगर एक्सलेशन क्लॉज नहीं आया, अगर वो भी आया तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। छोटी सी एक कंडीशन होती है, जैसे एक क्लॉज लगा देते हैं ना कि ये हमारी कंडीशन हो गई, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और फ्यूचर में मटेरियल हाई हुए, ठीक है, लेबर हाई हुआ, रेट बढ़े, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक हमने कहा कि भैया हमें क्वेश्चन नंबर 5 हर हाल में करना है, क्वेश्चन नंबर 6 हर हाल में करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 हर हाल में करना है। देखिए 3 तो हम यहाँ पे श्योर हो गए, अब सिर्फ हमें 2 पिक करने हैं, हम वो कौन से पिक करें। एक ना, आप क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर लीजिए। मटेरियल लेबर में आपको मेहनत नहीं करनी, ओवरहेड में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन अगर वो भी मैं कह दूं कि सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक ही पूछ ले, तो फिर क्या मेहनत करना है, ईजी हो गया आपके लिए। और मोस्ट ऑफ द टर्म में ऐसा देखा गया है कि इंस्टीट्यूट ने सिर्फ या तो प्राइमरी यूजुअली नहीं पूछता, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किसी ना किसी एक मेथड से आपसे वो बोल देता है 2 में से, ठीक है। तो फिर ये भी हम श्योर हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और मटेरियल लेबर तो आप पूछिए मत, ज़्यादातर ना मटेरियल का ही आता है स्टॉक लेवल से, ठीक है। 4 क्वेश्चन के लिए हम श्योर हो गए कि हमें करना है। एक और हमें पिक करना है, और हमारे पास अभी भी 2 ऑप्शन हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है। बच्चे देखिए 8 में ना टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ये थ्योरी होते हैं, जिसमें से आपको 3 ही कोई पिक करना है, एक यहाँ भी ऑप्शन मिलता है छोड़ने का। ओके, और देखिए मैंने ऐसा जनरली ऐसा पाया है कि जो बच्चे हैं ना, वो थ्योरी में उतने गुड नहीं होते, एक्सेप्शनल बच्चों को छोड़ के, वो थोड़ा बहुत लिख देते हैं, और इंस्टीट्यूट ना जनरली यहाँ मार्क्स काट लेता है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसे ऑप्शन में ही ना रखें, जब हमारे पास कुछ नहीं होगा ना, तो मे भी हम देख लेंगे एग्जाम हॉल में क्या करना है, लेकिन इसे ना मान के चल रहे हैं कि इसे तो हमने छोड़ दिया। थ्योरी छोड़ दीजिए, आप ना करिए, करेंगे पूरा का पूरा अटैम्प्ट भी करेंगे ना, तब भी ना मेरे हिसाब से जो इंस्टीट्यूट जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, आप वैसा नहीं कर पाते, शायद इसीलिए इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो हमने वैसे ही काट दिया। ओके, अब हमारे पास 2 और क्वेश्चन है छोड़ने के लिए, एक छोड़ने के लिए और 2 ऑप्शंस हैं। भैया इसमें से हम कौन सा छोड़ें। देखिए बच्चे, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आप जनरली, मैं ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें वो इतने वेल परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर वैसे वाले स्टूडेंट तो आपको इसको कट कर दीजिए, तो फिर आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। मैंने अभी बोला था कि जॉब और बैच, ये 1 घंटे का और ये आधे घंटे का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको तो आप ट्रीट ही ना करें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ जाएगा, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट हल्का सा, ओके। और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। हाँ, अगर प्रोसेस नहीं आया तो फिर कॉस्ट शीट आती है, ठीक है। तो फिर मैंने आपसे ओवरऑल में आपसे अगर बात करूं कि कौन सा छोड़ना है और कौन सा करना है, तो फिर बच्चे आप मेरे साथ एक बार देखिए कि भैया हमें इस टोटल 8 में से, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 गारंटेड हम करेंगे, आता है तो 15 मिनट में ये निपट जाता है, हार्डली 15 मिनट, कुछ बच्चे तो 10 मिनट में निपटा के आते हैं इसको, ठीक है। और ये आ ही जाएगा, आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो लिए, ये आपसे हो जाएगा। तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने वैसे ही बीट क्वेश्चन इतने सारे दे रखे हैं, मॉड्यूल में जितने सारे आप थ्योरी क्वेश्चन है, ये उससे गो थ्रू हो लेना है। और बहुत सारे MCQ हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। और 25 में से ना 20 की तो गारंटी आ ही जाती है, जनरली आ जाती है, और आपके भी आएंगे, ओके। तो हम मान के चल रहे हैं, चलिए 20 यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इसमें से मैं और अगर कम कर दूँ, इन केस एकदम एवरेज कर देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ से 15 मान के चलूँ, यहाँ से तो कट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो गारंटेड 15 मार्क्स यहाँ से, ओके। उसके बाद हम नीचे से चल रहे हैं, कौन सा, हमारी बार बार नज़र कहाँ जाती है, मार्जिनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं कह दूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर रहे हैं, मार्जिनल को आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। 15 मार्क्स गारंटी यहाँ से आपको करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड बजट आप नहीं छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपको कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मे बी स्टैंडर्ड हाई जा रहा है, स्टैंडर्ड में बात करूँ, एक बात करूँ बच्चे, कुछ नहीं होता, सिर्फ मटेरियल लेबर ही आपको पढ़ना है। वो भी देखा जाता है ज़्यादातर में ना मटेरियल आता है, लेबर कम पूछा जाता है। तो मटेरियल में 5 फार्मूले हैं, पाँचों रट लीजिए, 5 नंबर 8 नंबर आपके क्लियर। क्यों छोड़ना है इसको, इसमें ना समझने और समझाने जैसा ज़्यादा होता नहीं है। अगर आप सिर्फ फार्मूले भी लर्न कर लेते हो ना, 5 सिर्फ फार्मूले मटेरियल के, ठीक है, मटेरियल वेरिएंस के, आपको ये ईजिली मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। तो आपको फिर फाइनली मैं एक बार बता दूं क्या क्या करना है। 6 आप नहीं छोड़ रहे, आप कर रहे हैं। 7 आप गारंटेड कर रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आप यहाँ से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं स्टूडेंट कहता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे है, भले ही इतने सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर पा रहे हैं, तो आप ये कीजिए, इसे छोड़िए। वैसे एक बात करूँ, आप भी इसको ही पिक कर लीजिए, क्यों डिलेमा में पढ़ना। और क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हैं। आप सिर्फ इतने चैप्टर कर जाते हैं ना बच्चे, यकीन मानिए आपको ये चैप्टर्स आते हैं, अगर एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, आप पिछले 8 टर्म्स, मेरे पास अभी मैं एविडेंस भी दिखाऊंगा कि आपको ये ना लगे कि भैया आप सिर्फ कह रहे हो, ठीक है। यकीनन ना टाइम कम पड़ जाएगा आपके पास, क्योंकि 3 घंटे ही एग्ज़ाम को मिलते हैं। और ऑनेस्टली थोड़ा सा अगर ट्रिकी, कहीं से भी हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं आता, यूजुअली नॉर्मली आता है, ठीक है, आपके पास ना टाइम कम पड़ जाता है। यूजुअली स्टूडेंट ना उतनी प्रैक्टिस नहीं करता, उसके पास उतनी स्पीड नहीं होती। वो आके ना मुझसे यही कहता है कि भैया आ तो मेरे को सब करा था, ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया। क्योंकि इंस्टीट्यूट ना आपको सिर्फ आना नहीं, कम टाइम में आना वो ढूंढती है, ठीक है। आप इतने चैप्टर कीजिए, गारंटी मेरी गारंटी है कि आप 75 70 प्लस कैसे भी करके स्कोर करेंगे ही करेंगे। हम 60 की तो बात ही नहीं कर रहे एग्जामिशन की, ठीक है। और इस बार मैं यही ढूंढूंगा। देखिए बच्चे, मैं इस बार फीस चार्ज नहीं कर रहा अपने पेपर्स की। हाँ, फेस टू फेस आप लेंगे तो वहाँ पे चार्ज हैं, वो भी नॉमिनल प्राइस हमने रखी है। मार्केट में आप जाएंगे और 7000 8000 नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो आपको पे करने पड़ते हैं। हमने सिर्फ 50% रखी है, हमारी 4000 फीस है, ठीक है। वो भी सिर्फ फेस टू फेस की। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, लाइव लेते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहाँ मेरे पेपर की कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भैया क्या फिर यहाँ पे नॉर्मल आप क्लासेस डाल दोगे, नहीं बच्चे। वहाँ रिकॉर्डिंग होती है, मैं कोशिश करूँगा वहाँ से मिल जाए मुझे, मैनेजमेंट से तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा मैं घर पे आपको लाइव रिकॉर्ड करके दे दूँगा, या फिर कैसे भी यूट्यूब पे तो मैं अपलोड करूँगा ही करूँगा इस बार, ठीक है। तो आपको सारी क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। ओके बच्चे, आई होप कि मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया। आपको खुद फील हो रहा होगा, यहाँ पे गुड फीलिंग आ रही होगी कि हाँ भैया, जब मुझे पता है कि यही एग्ज़ाम में आना है तो फिर चिंता किस बात की है। अब मुझे बस कैसे भी चाहिए कि कोई मुझे करा दे। बच्चे मैं हूँ ना, मैं सारा का सारा कराऊँगा। और यकीन मानिए मेरी स्ट्रैटेजी जो होगी ना, सबसे पहले मैं ना अपनी क्लास में मैं मटेरियल लेबर और ओवरहेड की तरफ नहीं जाता।
मैं इन 3 चैप्टरों को कराता हूँ कि जो गारंटी है बच्चा ये 3 चैप्टर करता है ना, कहीं से भी कर ले, एवरी एग्ज़ाम में ये आता है, वो 35 मार्क्स का ना सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है। जो पास्ट अटैम्प्ट में आए हैं और कहता है भैया मुझसे हो गया, यकीन मानिए 3 हफ्ते से कम में भी, इवन 2 हफ्ते में ये बच्चे को 3 चैप्टर क्लियर होते हैं, वो 35 मार्क्स स्कोर करने के लायक बन जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम उल्टा चलते हैं, उसके बाद हम सर्विस कराते हैं एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन हम इन चैप्टर्स को आते हैं। तो कम्प्लीटली हमारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी क्लियर हो जाता है और यहाँ पे टेक्निक्स भी क्लियर हो जाती हैं। ये 2 हो जाती हैं ना, अपने आप में सिर्फ 60% ये कवर करता है आपका इंटायर सिलेबस। उसके बाद हम रिमेनिंग इतने सारे जो हैं चैप्टर्स उनकी तरफ जाते हैं। इस बार भी मेरी यही स्ट्रैटेजी होगी, मैं पहले सेक्शन सी कवर करूँगा जो कि टेक्निक्स हैं आपके, एंड देन सेक्शन बी जो पार्ट बी है आपका उसको कवर करूँगा। ठीक है, ओके बच्चे। अब आपको चाहिए कि भैया हमें ना प्रूफ दिखाओ। आपने तो ये कह दिया, आप खुद से भी घर पे देखेंगे, फ़िलहाल मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आइए, ये आपका स्कैनर हो गया पेपर आर्ट का। हाँ, सबसे अगर आपको लेटेस्ट चेक करना है ना, एकदम लेटेस्ट, अभी 10 दिन पहले बच्चों के एग्ज़ाम हुए, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाइलाइटर, देखिए ये आपके जून 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं। आइए ये देखिए, ये किसी बच्चे से मुझे मिला, ये अभी सेक्शन ए में इतने सारे MCQs, बी में मैंने बोला था 1B में देखिए मैचिंग, 1C में आप देखेंगे और 1C में आप ट्रू फॉल्स यहाँ देखेंगे। अगेन 1D में देखेंगे बच्चे आप, क्वेश्चन नंबर 1D आ गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सेक्शन बी से आपका शुरू होता है मेन पेपर। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना कि क्वेश्चन नंबर 2A देखिए, 2A या तो लेबर आएगा नहीं तो मटेरियल आएगा। इस बार क्या आया है, लेबर आया है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं आपको विजिबल हो। हाँ, ओके, देखिए 2A में इस बार क्या आया है, मटेरियल आया। और मैंने आपसे बोला था ना कि या तो रोवन और हॉलसे का ही होगा, हॉलसे और रोवन। ठीक है, ओके। 2B की अगर मैं बात करें तो मैंने कहा था कि वो ओवरहेड का होता है, जनरली वही आपका आया होगा। पेन इज़ नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं। देखिए मशीन आवर रेट आपको निकालनी है। ठीक है, ये भी हमारा ओवर रेट का ही है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया है, CAS से आया है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया और 3B आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ही है। अच्छा भैया, क्या ये इस टर्म के लिए आप कह रहे हो? बच्चे ऑनलाइन जाइए इंस्टीट्यूट पे, ICMI आपकी वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप पिक कीजिए सारे के सारे ना, सारे के सारे जितने भी पास्ट टर्म के क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ से कवर कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4A है ना, देखिए अगेन जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है, ये प्रोसेस का है। ठीक है, प्रोसेस का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपका सर्विस कॉस्टिंग ही आती है, गारंटेड आएगी। सर्विस में 3 ही सेक्टर कवर किया इन्होंने, छोटे छोटे हैं, या तो ट्रांसपोर्ट का, या फिर किस चीज़ की, होटल का, नहीं तो हॉस्पिटल का। जो ट्रांसपोर्ट है ना, इनमें ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ना 3 आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से भैया? एक छोटा सा एक ही क्वेश्चन है और टैक्सी ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, मिस्टर सोहन सिंह करके आपके मॉड्यूल में है। ठीक है, वो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, बस ट्रांसपोर्ट के 2 ही क्वेश्चन हैं, और ट्रक ट्रांसपोर्ट के भी 2 ही क्वेश्चन हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आपके इसमें भी हैं और आपके कवर हो जाते हैं क्या, सर्विस कॉस्टिंग में, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, जो 5B अगेन है, 5B अगेन है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट से आया है। ठीक है, यूजुअली ऐसा ही नहीं, अब कोई भी देख लीजिए, हर बार का यही है, आता ही है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा था ना, आंख बंद करके जाइए और जब आप पलटेंगे ना एग्ज़ाम में तो वो मार्जिनल का ही होगा। देखिए मार्जिनल का ही है, और मैंने बोला था कि ज़्यादातर वो लिमिटिंग फैक्टर का ही आता है, और इस बार क्या है, मटेरियल का मटेरियल लिमिटेड है। ठीक है, रॉ मटेरियल लिमिटेड है और लिमिटिंग फैक्टर का ही क्वेश्चन आया है। 3 है, प्रोडक्ट बनाने हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाएं कि ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो। जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे, अभी ज़्यादा क्या इसके बारे में बात करना। अगेन क्वेश्चन नंबर 2B, ये फिर आ गया किस चीज़ से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, PV रेशियो निकालिए और ये 2 बातें निकालिए। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया मार्जिनल। 7 मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड से आएगा।
ठीक है। स्टैंडर्ड में वही या तो मटेरियल या फिर लेबर, दो ही आपके में सिलेबस में है ही। इस बार किस चीज़ से आ गया, मटेरियल से आ गया है, ठीक है। लेबर ज़्यादातर कम ही आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों के दोनों पढ़ेंगे। 5 फार्मूले बच्चे लर्न करेंगे और आपका मटेरियल ख़त्म। वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, प्राइस वेरिएंस बताओ, क्वांटिटी मिक्स रिवाइज्ड यील्ड, ठीक है। नाम थोड़े बदल दिए हैं लेकिन कोई बात नहीं, वही है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7B मैंने कहा था कि बजट का क्वेश्चन आएगा। बजट में देखिए 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो कैश बजट, इस बार कैश बजट ही आया है, ठीक है। कैश बजट आपका है, या फिर फ्लैक्सिबल बजट का पूछ सकता है, अलग अलग परसेंटेज पे आप निकाल के दिखाइए, या फिर फंक्शनल बजट का कोई भी आ जाता है। ज़्यादातर अगर फंक्शनल बजट में हम बात करें तो फिर वही रॉ मटेरियल परचेज बजट का ही आपको आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट नोट लिखने हैं। जो ये मेरे ही स्टूडेंट किया उसने इन दोनों पे लिखी है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था, ठीक है। ऑप्शन में नहीं कर पाया था, छोड़ दिया था उसने, कह रहा भैया टाइम कम था, नहीं हो पाता, तो मैंने छोटे छोटे नोट्स इसमें लिख दिए थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का रूल क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, उसके बाद स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। कोई बात नहीं, उसने भी अच्छी स्ट्रैटेजी की। ऐसा नहीं था कि उसे आ नहीं रहा था, वो कह रहा था कि भैया मेरे को टाइम कम पड़ गया, वो करते करते कब 3 घंटे निकल गए समझ ही नहीं आया। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चे ऐसा हर बार होता है कि आपको ना ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको आ नहीं रहा होगा, आपको आएगा, बस हाँ कम पड़ सकता है, तो वो सिर्फ आपका टाइम होगा। तो टाइम के लिए आपको क्या करनी है, अपनी स्पीड को कैसे भी करके मेंटेन करनी है। ये तो लेटेस्ट हो गया। क्या सारे के सारे भैया ऐसे ही आते हैं? हाँ, देखिए ये पास ना सारे टर्म्स हैं, मैं आपको सारे तो दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन देखिए ये दिसंबर 17, दिसंबर 22, ये ऐसे कर करके सबके यहाँ पे हैं, ठीक है। आप खुद से चेक कीजिएगा ऐसे। ओके बच्चे, आई होप कि मैं कवर कर पाया और आपको पूरी स्ट्रैटेजी मिली यहाँ पे कि कैसे हमें कवर करना है और कैसे करके अपने 75 के स्ट्रैटेजी को स्कोर करना ही करना है, ठीक है। पूरा करना ही है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको अभी एट द एंड ना लेक्चर को ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं, ये चीज़ इंश्योर करूँगा या फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि बच्चे देखिए, आप जब भी पढ़ाई या तो मेरे से कीजिए या फिर किसी भी टीचर से कीजिए, आपको क्या करना है कि किसी भी हालत में ना उल्टा चलना है। उल्टा पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए प्रिपरेशन करनी है, मतलब मार्जिनल किसी भी हालत में आपको पहले आना चाहिए, स्टैंडर्ड बजट आना चाहिए। इसके अलावा जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में, ये इनसे पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस किसी भी हाल में आपको आने चाहिए, क्योंकि ये 3 ही ऐसे चैप्टर हैं जो एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया कि जब ये आए नहीं हैं, ठीक है। इतना आप करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना आप कवर कर लीजिए, आपके 60 मार्क्स तो वैसे ही इजीली स्कोर हो जाते हैं, ठीक है। अगेन आप ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, तो मटेरियल लेबर उसके बाद करेंगे और ओवरहेड करेंगे, ठीक है। और बाकी ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है ही आपको फ्री के 25 मार्क्स देने वाला, यकीनन 20 मार्क्स तो इसमें कहीं नहीं जाते। ओके बच्चे, आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाया, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय।